नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दोस्तों, आज की तारीख में एक तरफ बंगाल है तो दूसरी तरफ केरल। क्या आपको पता है कि बंगाल को भद्रलोक कहा जाता है, यानी अच्छे लोगों का घर, और केरल को देश का सबसे शिक्षित राज्य। लेकिन इन दोनों राज्यों के दो मामलों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बंगाल का मामला आप जानते हैं, आपको पता होगा कि कैसे एक डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। तो वहीं केरल की मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर आई जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने केरल में तहलका मचा दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री की महिलाओं को कहा जाता है कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में उतरने के लिए एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अब ये किस तरह का एडजस्टमेंट्स और किस तरह की कॉम्प्रोमाइज है, ये कौन सी बात है, ये आप भी समझ रहे हैं। रिपोर्ट के सामने आने के बाद केरल से लेकर मुंबई तक खलबली मची हुई है। एक बार फिर से फिल्मी पर्दे के पीछे की स्याह सच्चाई को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, चर्चा हो रही है। इसलिए मैं ये आज पूछना चाहता हूं कि अपराधियों के दिल में कानून का खौफ क्यों नहीं है। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के पीछे काली सच्चाई दबी है जो एक बार फिर से सामने आई। और क्या देश में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं? आज इसी पर पॉइंट डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देश में महिला सुरक्षा को लेकर जहां एक तरफ आंदोलन हो रहा है, बंगाल से दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, तो वहीं केरल में एक नया घमासान शुरू हो गया है। केरल में बॉलीवुड यानी केरल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं की स्थिति पर आई रिपोर्ट ने भूचाल मचा दिया है। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि ये नैतिकता सिर्फ दिखावे की है। हकीकत यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों के साथ ऐसा बर्ताव होता है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। 2013, I misbehaving by one hero. That time I am little fear and just push back and I am crying, and that same suddenly he is asking me sorry, and after that we are just like a friends and going back. But in past 11 years I am in movie field. So many issues are facing, not for me, or also my subordinate, also my friends and some ladies also facing same issues. रिपोर्ट सामने आने के बाद मलयालम फिल्मों के ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं जिन्हें लोग पूछते रहे। एक के बाद एक एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रही हैं और एक्टर, डायरेक्टर समेत तमाम बड़ी हस्तियों पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगा रही हैं। हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद बीते 3 दिन में यौन शोषण के और रेप से जुड़े 18 मामले दर्ज हो चुके हैं। मलयालम फिल्मों के जाने माने एक्टर और माकपा विधायक मुकेश एम के खिलाफ एक्ट्रेस मीनू मुनीर ने रेप का आरोप लगाया है। एक्ट्रेस के मुताबिक कई साल पहले एक्टर ने उनका यौन उत्पीड़न किया था। बुधवार को एसआईटी ने मीनू का बयान दर्ज कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि मीनू मुनीर ने 7 अभिनेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसमें मुकेश, जयसूर्या, एम राजू और ई बाबू तक शामिल हैं। मुनीर ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर हुए अपने साथ दुर्व्यवहार का खुलासा किया था। अभिनेत्री ने अभिनेता सिद्दीकी के खिलाफ भी रेप का एक केस दर्ज कराया है। संगीन आरोपों के बाद सिद्दीकी को एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के महासचिव पद से हटने को मजबूर होना पड़ा। एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष मोहनलाल समेत सभी पदाधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा है। मोहनलाल मलयालम सिनेमा के आइकन माने जाते हैं। बताया जाता है कि AMMA की पूरी गवर्निंग बॉडी ने रिजाइन कर दिया है। हालांकि आरोपों के बाद कुछ एक्ट्रेस का पक्ष भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। जब वो ब्लैकमेल नहीं हुए तो उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है। हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद सोमवार को सबसे पहले एक बंगाली अभिनेत्री श्रीलेखा सामने आई, जिन्होंने 2009 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्मकार रंजीत बालाकृष्णन पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। इसके बाद केरल पुलिस ने फिल्मकार रंजीत के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया। इसी कड़ी में ताजा नाम सोनिया मल्हार का है, जिन्होंने केरल के डीजीपी को एक शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि आरोपी अभिनेता का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। Sexual harass, verbally sex words using like that, and if we get a chance
ready to go with somebody to sleep. So I lost a lot of chances in the movie field. I'm get back from the mainstream movies, and I done 8 movies at art movies as lead role, and I can't stay with or sleep for chances or like that. I'm always say no. So I'm push back and. चलिए जानते हैं जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में आखिर क्या है, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मच गया है। इसे मी टू का पार्ट 2 बताया जा रहा है। कई एक्ट्रेस के संगीन आरोप के बाद केरल सरकार ने 3 सदस्यीय जस्टिस हेमा कमेटी का गठन 2017 में किया था। दिसंबर 2019 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केरल सरकार को सौंप दी थी, लेकिन इसे 5 साल बाद 19 अगस्त 2024 को जारी किया गया। दरअसल इस रिपोर्ट को कई बार अदालतों में चुनौती दी गई, लेकिन धीरे धीरे सभी चुनौतियां ध्वस्त हो गई। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट 296 पन्नों की है, जिसमें 80 महिलाओं की शिकायतें रिकॉर्ड की गई हैं। कई जानी मानी महिलाएं, जूनियर आर्टिस्ट भी इसमें शामिल हैं। हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री में मीटू मूवमेंट शुरू हो गया है। कंगना, तनुश्री समेत तमाम एक्ट्रेस एक बार फिर खुलकर इंडस्ट्री में फैली गंदगी पर लिख रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि चंद प्रदर्शन और 2 दिन के कैंडल मार्च के बाद फिर से सिस्टम वैसे ही सो जाएगा और जो चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, या फिर कोई कड़ा कानून महिला अपराध में कमी ला सकता है। इस पर डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, लेकिन फिलहाल मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मॉडल हैं, और प्राची अधिकारी अभिनेत्री हमारे साथ जुड़े हुई हैं। मानवी, सबसे पहला सवाल आपसे है, मीटू का मामला कोई नया तो नहीं है, लेकिन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जस्टिस हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसने इस स्याह सच्चाई को एक बार फिर से सामने रखा है, जिस सच्चाई को शायद कोई देखना नहीं चाहता है, या फिर सिल्वर स्क्रीन पर चमकती दमकती दुनिया के पीछे एक काली सच्चाई है। यह हर कोई जानता है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है, लेकिन सच्चाई तो है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सक्सेस के लिए शॉर्टकट कुछ नहीं है। आपको हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है। संघर्ष आपको करना है। अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में, ऑडियो में डिस्टर्बेंसेस को चेक करा दीजिए, ऑडियो में मेरी डिस्टर्बेंस है जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। बहुत ज़्यादा है। सक्सेस रेट बहुत कम है। लड़कियां क्या है, यंगस्टर्स हैं जो नई नई कॉलेज से निकलती हैं या स्कूल से निकलती है, वो अपना बोरिया बिस्तरा वो उठाती हैं, बांधती हैं और वो निकल पड़ती है या तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ या साउथ की तरफ। लेकिन वहाँ पे आपको संघर्ष करना पड़ता है। बहुत सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स चाहिए, बहुत कोचिंग आजकल सेंटर्स खुल गए हैं जिसमें आपको वो एक्टिंग सिखाते हैं। वो चाहती है रातों रात किसी तरीके से फेमस हो जाए। रातों रात वो फेमस होती नहीं है और उसके बाद वो एलिगेशन लगाती है, या तो वो किसी बड़े सितारे को पकड़ लेती है या कोई बड़ा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को पकड़ लेती है और वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है कि अगर आप हमें काम नहीं देंगे तो हम कहीं ना कहीं आपका नाम बदनाम करेंगे। अब आप देखिए संघर्ष की लिस्ट। पंकज त्रिपाठी 14 साल का संघर्ष, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितना संघर्ष, राधिका आप्टे, दिशा पटानी, वो एक दिन में फेमस नहीं हुए हैं। बहुत सालों का संघर्ष है। पंचायत 3 देखिए, आपने भी देखा होगा, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा वो हिट हुई है, पॉपुलर सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत पॉपुलर है। तो अगर उनके आप किरदार निकाल कर देखिए कैरेक्टर्स, तो बहुत सारा संघर्ष है। 2005 से वो संघर्ष कर रहे हैं। तो लड़कियां सोचती हैं कि आए वो फिल्म इंडस्ट्री में और रातों रात वो फेमस अगर हो जाना चाहती हैं, तो ये मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। आपको काम करना है, आपको काम की तलाश करनी है। मुझे भी 7 साल हो गए इंडस्ट्री में, मैं भी संघर्ष कर रही हूँ, क्योंकि आपको फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और आपको टैलेंट की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं टैलेंट नहीं होता लड़कियों में, तो उसके लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, कोचिंग सेंटर्स होते हैं। आप कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करें, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस अब बन गए हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठ करके अपने मोबाइल में ऑडिशन बनाएं, ऑडिशन बना के स्क्रिप्ट आपको भेज देते हैं, आप ऑडिशन बनाएं। मानवी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप सारा दोष प्रोडक्शन हाउस को, मानवी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप सारा दोष लड़कियों के ऊपर मर रही हैं? मेरी आवाज मिल रही है आपको? क्योंकि आपके कंसेंट के बगैर मेरी आवाज मुझे गूंज रही है, वो मेरी ऑडियो ठीक कर दीजिए। देखिए, कंसेंट लड़की का जब तक नहीं हो, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। अब लड़कियां आ रही हैं उठ करके कि फिल्म इंडस्ट्री में ये होता है, उसने मुझे एक्सप्लॉइट किया, तो जब कंसेंट का ना होना ही जबरदस्ती है, उस वक्त आपने कंसेंट होगा तो फिर जबरदस्ती तो नहीं होगा ना। बात समझ रही हूँ। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक तरफा घुसता है। जी बोलिए, आप पूरा कर लीजिए, बोलिए।
देखिए, कोई कमरे में आपके घुसता है तो आपके बिना कंसेंट के कमरे में नहीं घुस सकता ना, क्योंकि मैं कोई और रिपोर्ट भी देख रही थी जहां पे मलयालम में ये भी एलिगेशन लगे मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस गए। लेकिन कमरे में जबरदस्ती कोई कैसे घुस सकता है? अगर होटल में आपने कमरा लिया है, आपके कमरे में जबरदस्ती कोई नहीं घुस सकता। आप की होल से देखिए, आपको पसंद नहीं है, कोई घुस रहा है, आप रिसेप्शन पे कॉल कर सकते हैं, प्रोडक्शन में कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कंसेंट है। लड़कियां ये भी बोलती हैं कि हम उस वक्त तो चुप हो गए क्योंकि हम फ्रेशर है, आज हमारे में हम कुछ बन गई हैं इसलिए हम अपनी आवाज उठा रही है। तो आप फ्रेशर थे, चुप हो गए थे, एक्सप्लॉइट हो रही थी क्योंकि आप फेमस होना चाहती थी। तो आप कहीं ना कहीं ये पर्सपेक्टिव देखिए ना कहीं लड़कियों की ही गलती है। अगर वो मना कर दें, पहले आवाज उठा दें, तो वो ये इस चीज के फेस ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप पहले दबती हैं, आप आवाज नहीं उठाती हैं। आप देखिए, मेरे को तो लग नहीं रहा है क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री में 7 साल से हूं, लेकिन मुझे किसी ने ऐसी चीज के लिए अप्रोच नहीं किया। आप खुद ही अगर थाली में परोस होकर के जा रही हैं तो कोई मना कैसे करेगा? थाली को कोई ठुकराता तो है नहीं। तो फिर ये एलिगेशंस कहां से आते हैं? फिर ये एलिगेशंस कहां से आते हैं? जस्टिस हेमा की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, आपने पढ़ी जस्टिस हेमा की जो रिपोर्ट आई है 296 पन्नों की, शायद आपने पढ़ी होगी। इतने अब आउटराइटली नहीं आउटराइटली सारी लड़कियों को इस कैटेगरी में डाल देना करने की कोशिश है। नहीं मानवी, ये एक साथ सारी लड़कियों को आउटराइटली कैटेगरी में डाल देना ये भी ठीक नहीं है। और देखिए, इसमें एफआईआर हो गई है। आपका पक्ष अगर सही होता तो इस मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं होती। अरेस्टिंग शुरू हो गई है, एफआईआर शुरू हो गई है। बहुत सारी ऑडिशंस दी हैं, बहुत ऑडिशंस दी हैं, मुझे पिक्चर नहीं मिली है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उठा करके किसी को ब्लेम कर दूं। मैं संघर्ष कर रही हूं, मैं अभी भी कहूंगी मैं स्ट्रगलिंग फेज है मेरा। देखिए, मैं आपको रिपोर्ट की दो लाइन पढ़ के सुनाता हूं, शायद आपका मंतव्य थोड़ा चेंज हो। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कई महिलाओं को कहा जाता है उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में उतरने के लिए एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ये किस तरह की शर्त है? अभी एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज क्या है ये तो आप समझ सकती हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि कई महिला कलाकारों से ये उम्मीद की जाती है कि वो खुद को सेक्स के लिए उपलब्ध करें। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है और इस रिपोर्ट में सेक्स और डिमांड का टर्म दिया गया है इसे। बिल्कुल भी नहीं। मैंने साउथ में बड़े ऑडिशंस भेजे हैं। अच्छा, मैं रहती हूं, मैं नॉर्थ में रहती हूं। साउथ में मुझे बुलाया नहीं, सिर्फ ऑडिशन मंगा लेते हैं। जस्टिस हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट आई है इस पर जो एक्शन हो रहा है वो सब बेवजह है, यानी कि वो सब आधारहीन है। लड़कियां जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, जो प्राची अधिकारी एक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं डिफेम करती हैं। वो डिफेम करती है कि नहीं, एक दो मामले हो सकते हैं, लेकिन आउटराइटली सारी लड़कियों को, सारे एक्ट्रेस को और सारे लोगों को इस कैटेगरी में डालना मैं नहीं मानता। ये ठीक है। मैं प्राची अधिकारी के पास जा रहा हूं इस बार। ठीक है मानवी भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्राची, आप क्या मानती है? देखिए, जो इंडस्ट्री का रियल पार्ट है, जिन्होंने मूवीज करी है और जो कर रहे हैं काम, इवन जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने काम करा है या जो असली में इस इंडस्ट्री को जानते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हर व्यक्ति यहाँ कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट की बात करता है, बशर्ते अगर आपके पास थोड़ा पैसा है या अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा सही है। उन लड़कियों, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। देखिए, ये लड़कियों को बोला जाता है कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट के लिए बोला जाता है। और शकीला, आपने इसमें शकीला का नाम सुना होगा। शकीला एक बहुत फेमस नाम रही है। शकीला पहले तो उनसे सॉफ्ट पॉर्न के नाम पर मूवीज में काम करवाया गया। उसके बाद आपने सिल्क स्मिता थी, उनको देखा होगा। ऐसे कई औरतों की जिंदगी बर्बाद करी गई। सिल्क, यहाँ तक कि जो शकीला थी उनको तो फिर नॉर्मली मल्लू इंडस्ट्री बदनामी इसलिए थी। मलयालम में मेरी एक फिल्म डब है और हमने चारागुटा में हमने एक मूवी करी थी और काफी हम लोगों ने देखा वहां पर जो शूटिंग के दौरान अगर 3 लड़कियां काम कर रही हैं तो वहां बिजनेसमैन अप्रोच करते हैं दूसरों के थ्रू। और अगर उन्हें पता होता है कि ये नॉन कॉम्प्रो सीन है, ये लड़की नॉन कॉम्प्रो है, ये पैसों में या किसी चीज में नहीं बिकेगी, तो उससे बात ही नहीं करते, उसे बाइकआउट कर दिया जाता है, उससे बात ही नहीं करी जाती। और जो दूसरी लड़की होती है, चाहे वो कैसी भी हो, उसको वहां स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है। उसको 3:30 बजे दिन में छोड़ दिया जाता है और आपकी रेल बनाई जाती है। 18 घंटे आपसे काम कराया जाता है। और अगर आपको एक्टिंग का कीड़ा है और आपने उसी में कुछ करना है, आपको अपना चेक चाहिए, आपको काम करना पड़ेगा। मैं सुबह 5:30 बजे जाती थी, उसके बाद दूसरे दिन 5 बजे 4 बजे मुझे छोड़ा जाता था सारे सीन की, ताकि इसको जल्दी निपटा लिया जाए और उसे काम करवा लिया जाए। कुरुमपुल्ली वो मूवी थी। उसके बाद जो उसमें 1-2 लड़कियां थी, मैं नाम नहीं लूंगी उनके, मैंने उनसे पूछा तुम कहाँ थी, तो बोलती हम तो 3:30 बजे चले गए थे। मैंने कहा मुझसे पहले सुबह। बोलते नहीं, उसी दिन चले गए थे, हमने ये करा, हमने वो करा, वो सारी चीजें बताती थी। तो मैं बोलती थी इनको ऐसा ट्रीटमेंट क्यों है, ये तो मुझसे कम पैसों में काम कर रही है, इनको इतना ट्रीटमेंट क्यों है? तो उन्होंने बोला नहीं, साइड बिजनेस
में वो ज्यादा कमा रही है। तो भाई वो ओपनली कहती है हाँ हम करते हैं, तुमको क्या मतलब है। और दूसरी चीज है, कई लड़कियां ऐसी हैं जिनकी मजबूरियों का फायदा उठाए, जैसे किसी ने कहा कि होटल के कमरे में, भाई होटल उस एमएलए का है जो फिनेंसर है, जो तीसरी लड़की उसको मालूम नहीं है, वहां उसका रिसेप्शन, उसकी चीज। और कई चीज बार ऐसा होता है कि कई लड़कियां बहुत ऐसी सिचुएशन से आती कि घर से भागी हुई हैं, या फिर उन्होंने घर में कह रखा है कि भैया मुझे तो इसी इंडस्ट्री में बढ़ना है, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, एमएलए का लड़का बाहर खटखटा रहा है, आपका जीना मुश्किल हो गया, पूरे लोग। ये मजबूरी होता है, कॉन्सेंट होता है, क्या होता है ये, या फिर ये जबरदस्ती होता है, जबरदस्ती कराया जाता है? देखिए आपको पता होगा, अब नई धाराएं आई हैं, अगर आपको कोई ल्यूर भी करता है, अगर आपको ये भी कहा जाता है कि आपको प्रमोशन देंगे या काम देंगे, उसके तहत आपका कंसेंट लेके उसके बाद आपको काम दिया जाए या ना दिया जाए, वो दोनों ही बलात्कार की श्रेणी में आ रहा है अब बीएनएस के द्वारा। तो ये अगर कोई ये कहे क्योंकि लड़की को मना लिया गया, उसकी बुद्धि से खेला गया और उसने काम कर लिया, अगर उसने कंसेंट दे भी दिया तो भी ये गलत है, क्योंकि आप ये परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। कोई टैलेंट की बात रिपोर्ट बहुत चौंकाती है। आपको बता दें कि 2017 में केरल की एक संस्था है वुमेन इन सिनेमा, WCC, इसकी याचिका इन्होंने डाली थी, जिसमें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण और लिंग भेद से जुड़े हुए मामलों की स्टडी करने की मांग की गई थी, जिसके बाद ये कमेटी बनी, उसके बाद अब ये रिपोर्ट आई है। जी, हमारे साथ इस वक्त मैं आ रहा हूं प्राची आपके पास, हरीश कुमार फिल्म डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ राजकुमार कनौजिया बहुत फेमस एक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत करना चाहूंगा, और साथ ही साथ सांत्वना श्रीकांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सांत्वना, आपका भी बहुत स्वागत है। राजकुमार, क्या होता है फिल्म इंडस्ट्री में, क्या है जो बात जस्टिस हेमा कमेटी में सामने आ रही है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? जी, मेरी एक लाइन कहना चाहूंगा, शायद उससे मेरी विचारधारा का अंदाजा लगे आपको, कि शोषण करने वाला और शोषण सहने वाला दोनों बराबर पाप के भागीदार होते हैं। और मेरा मानना है ये, अगर जब तक आप, ये सब हम पर निर्भर होता है, हम रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर हम फिर भी हम झांसे में आ गए हैं या बरगला गए हैं हम लोग, तो फिर वो गलती हमारी ओर से होती है। तो मेरा मानना है, और इसके बाद में कैंडल मार्च निकलता है, ये होता है, वो होता है, बवाल होता है, तो और वो बहुत दिनों बाद होता है, तो ये गलत है। तुरंत क्यों नहीं होता है? जो कुछ भी होना चाहिए तुरंत होना चाहिए, ये मेरा मानना है। नहीं, लेकिन आपके टर्म के हिसाब से तो रेप जैसी घटनाएं बंद हो जानी चाहिए, कि भाई मैं रेप नहीं होने दूंगी, तो रेप होगा ही नहीं, फिर रेप के केसेस ही सामने नहीं आएंगे। ये नहीं, मैं वही मैं कह रहा हूँ कि बरगलाना, झांसा देना, ये और एक बात, रेप होता है, रेप, मैं फिल्म इंडस्ट्री, जहां तक कि फिल्म इंडस्ट्री की बात है, फिल्म इंडस्ट्री में सच में एकाध केस हुआ होगा, रेप होता ही नहीं है। हाँ, ये है कि कोई आपको बरगला दे या झांसा दे, या आजकल के लैंग्वेज में कहे तो लॉलीपॉप दे, तो ऐसे हम लोग मतलब सतर्क हो सकते हैं। तो सतर्क होना चाहिए और अपना ख्याल हमको खुद रखना चाहिए। और हम जब बात करते हैं कि मर्द महिला, ये मेरे हिसाब से हम सब एक है, और यहाँ पक्षपात नहीं होना चाहिए, और हम सबकी अपनी अपनी लड़ाई है। राजकुमार जी, आपके उच्च विचार है, लेकिन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जो रिपोर्ट सामने आई है, वहां के उच्च विचार कुछ अलग हैं। वहां पर जो मैंने अभी, शायद आपने सुना होगा, जो मैंने रिपोर्ट की कुछ बातें, चंद बातें पढ़ के भी सुनाई, कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। कई बार एक टर्म दिया गया इस रिपोर्ट में, सेक्स ऑन डिमांड, इस टर्म को भी सामने लाया गया है कि भाई किसी को कहा गया कि उसको तुरंत जाना है तो फिर जाना है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये मतलब ये आया है, मतलब ये हमको बताया गया कि हाँ, तो इस पे वही, इसलिए मैंने पहली शुरुआती पे कहा, शुरुआत में अपने, कि भाई हम खुद सतर्क हो सकते हैं, और हमें अगर ऐसा आया है सामने कि भाई आपको ये करना पड़े, ये शर्तें हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज, वो गलत है, पहली बात तो ये बता दूं कि वो गलत है। लेकिन अगर फिर भी आपको अगर राजकुमार जी फिल्म से निकालने की धमकी दे कि हम आपको रिप्लेस कर देंगे, हाँ, तो वही अपना, हाँ, तो निकल, आपको फिर या तो आवाज उठाओ या निकल जाओ, मेरा ये मानना है। फिर ऐसे टाइम पे या तो आवाज, वही इसलिए मैंने कहा शुरुआती पे, सर, तो ये तो गैर कानूनी है सर। राजकुमार जी, नहीं, आवाज उठाओ निकल जाओ तो गैर कानूनी है सर। बाइकॉट करते हैं, बिल्कुल बाइकॉट करते हैं, हटा दिया जाता है। ये गैर कानूनी, अगर कोई इस तरह से कहता है उसकी फौरन पुलिस में शिकायत होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपका समर्थन देता हूं, बिल्कुल ये गलत है, बाइकॉट होता है। इसलिए मैंने कहा कि आवाज उठानी चाहिए इसके पक्ष में। जी, ठीक है, आवाज उठने के बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। सांत्वना श्रीकांत कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद में मानवी आपके पास आ रहा हूं। सांत्वना श्रीकांत।
है ये विमेन को काम से निकाल देंगे अगर वो सेक्स नहीं करेगी, तो ये कहाँ की मॉरल वैल्यूज है? इंडिया के मॉरल वैल्यूज खत्म हो गए हैं क्या कि आप अगर सेक्स नहीं करोगी तो आपको काम नहीं मिलेगा? और इसके लिए लोग उसको सपोर्ट में भी आ रहे हैं। मतलब कितनी शर्मनाक बात है ये कि आपको अगर सेक्स करना है तो आप सेक्स वर्कर थोड़ी हो ना, आप एक एक्टर हो, आपको आपकी कला के पैसे मिलते हैं ना, तो ना कि सेक्स के कारण आपको काम मिलेगा। क्या बदतमीजी है ये, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। जी नहीं, आप ये कह रही है कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये एक लंबे समय से चला रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जब जब जांच हुई है और जब जब इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की गई है, जब जब कमिटियां बनाई हैं, हर बार ऐसे ही रिपोर्ट सामने आए, तो इसका कहीं ना कहीं कोई तो अंत होगा कि इस तरीके के मामलों को सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, जब ऐसी फिल्मों का बहिष्कार होना चाहिए कि जो एक्टर्स या जो डायरेक्टर्स महिलाओं का शोषण करने की कोशिश करते हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए, और समाज को आगे आना पड़ेगा। फिर दूसरा कि पुलिस को आगे आना पड़ेगा कि ऐसे करके कैसे ये सरवाइव कर रहे हैं, कितने भी रसूखदार हो, लेकिन ऐसे लोगों को सरवाइव, ऐसे लोगों की फिल्में जब पब्लिक नहीं देखेगी तब उनका अंत होगा, तभी एक तरीका है। नहीं, ऐसे तो कई लोगों की रोजी रोटी संकट में पड़ जाएगी। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि किसी के दिल में अपराध को लेकर कानून का डर क्यों नहीं है भाई साहब? मैं तो बहुत हैरत में हूं, मैं आश्चर्य में हूं। कोई ऐसा करने से पहले कानून के बारे में क्यों नहीं सोचता है, उसके रेपरकशंस के बारे में क्यों नहीं सोचता? वो ये क्यों नहीं सोचता है कि भाई इसके रिजल्ट क्या होंगे, मुझे कानून के द्वारा क्या सजा होगी? इसीलिए नहीं है क्योंकि जो कानून के कारण सजा मिलती है, उस सजा में बहुत देर हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को कानून का डर नहीं है। दूसरा, रसूखदार होते हैं और वो दबा देते हैं अपने पावर के दम पर। रसूख और पैसों का इस्तेमाल होता है इस तरह के केसेस में। मानवी धनेजा कुछ कहना चाह रहे हो? प्राची, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मानवी, देखिए मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो काम नहीं मिलेगा। मुझे लगता है काम आपको टैलेंट की वजह से मिलता है, कॉम्प्रोमाइज की वजह से काम आपको नहीं मिलता है। अभी मैं सारे पैनल को सुन रही थी कि प्राची कह रही थी 3 बजे उसको छोड़ दिया, मुझे नहीं छोड़ा। तो हो सकता है प्राची को ये नहीं पता हो कि उसका रोल खत्म हो गया, उसका काम सेट में सिर्फ 3 बजे तक का था। बहरहाल दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेन बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, कि पिक्चर जो है, पिक्चर बनती है करोड़ों में, पिक्चर बनती लाखों में नहीं बनती है। और अब आपको पता है पिक्चर का जो बजट है, किसी का 400 करोड़, किसी का 500 करोड़, किसी का 600 करोड़, पिक्चर इतने करोड़ों की बनती है। उसमें एक प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एक न्यू कमर को या कोई ऐसा टैलेंट हो जो ये लड़कियां कह रही है कॉम्प्रोमाइज करके काम मिल जाता है, वो उसको साइन नहीं करेगा। वो अपनी पिक्चर को रिस्क, वो इतना बड़ा अमाउंट को रिस्क नहीं करेगा। वो उसी को साइन करेगा जो डिजर्विंग होगा, जो टैलेंटेड होगा। मैं फिर कहना चाहूंगी, क्योंकि आप देखिए 500 करोड़ है, 400 करोड़ है, 200 करोड़ की अगर आप पिक्चर बनाते हैं तो आप किसी भी न्यू कमर को आप ले ले, या आप किसी भी ऐसी अभिनेत्री को ले ले जिसके अंदर टैलेंट ना हो, जो ऑडियंस को फेस ना कर सके, जो ऑडियंस के दिलों को जीत ना सके, जो पिक्चर को हिट कराने में कहीं ना कहीं डाउटफुल ले आए प्रोडक्शन के दिमाग में, तो वो उसको साइन कभी भी नहीं करेगा। वो उन्हीं को साइन करेगा जिसमें टैलेंट होगा। मैं फिर भी कहूंगी कि जिसमें टैलेंट है आप संघर्ष करिए, आप पहले छोटे छोटे रोल करिए। मैं भी अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ, छोटे छोटे रोल आपको मिलते हैं और आपको वो रोल कहीं ना कहीं, मैं बीच में नहीं बोली किसी की, ठीक है, सुन, आपको छोटे रोल करने हैं, उसके बाद आपको बड़ा रोल खुद मिलेगा। जब आप ऑडियंस का दिल जीत लेंगे तो प्रोडक्शन हाउस आपको खुद अप्रोच करेंगे, आपको धर धर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। दूसरी बात ये, अब सोशल मीडिया का जमाना है और इतना इजी और इतना आसान बना दिया है। आप सोशल मीडिया में अपनी रील बनाइए, आप कहीं ना जाइए, आप कोई ऑडिशन ना करिए, आप छोटी छोटी अपनी रील्स बनाइए, रील्स को आप अपलोड करिए। जी, ये 10-12 साल के केसेस की स्टडी है, ये आज की बात नहीं है मानवी, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई फ्रेश और न्यू कमर्स पे कोई करोड़ों नहीं लगाता है, तो ऐसी कई फिल्में हैं जब न्यू कमर्स के ऊपर करोड़ों रुपए लगाए गए और फिल्म ने अच्छा काम भी किया, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आपके न्यू कमर्स, वही तो कहा कि अगर आप में टैलेंट है तो न्यू कमर पे पैसा लगेगा, अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आप पे पैसा नहीं लगेगा। दूसरी बात जो आपने दिल जीतने वाली की है, ठीक है मानवी, दूसरी बात जो आपने की कि भाई आप कलाकारों का दिल जीत लीजिए, जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में तो किसी और के दिल जीतने की बात की जा रही है। आप रील्स डालिए सोशल मीडिया पे, आप रील्स डालिए, रील से वायरल नहीं, लड़की है यहाँ तो स्ट्रगल का आलम ये है मानवी, छोटे से गांव की, सुनिए नहीं, स्ट्रगल का आलम ये है कि यहाँ पर
हर किसी का दिल जीतना पड़ता है, ऐसा कहा गया रिपोर्ट में। आप इंडस्ट्री को डिफेंड कीजिए, नहीं आप इंडस्ट्री को डिफेंड कीजिए, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ तो बोलना होगा। राजकुमार जी, प्राची में एक सेकंड आ रहा हूँ, प्राची एक सेकंड आ रहा हूं मैं आपके पास। राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले तो देखिए, बात दरअसल ये है कि तुरंत आवाज उठानी चाहिए। अगर ये रोकना है, बहिष्कार करना है इस सब का, तो लड़कियों को विशेष तौर पर तुरंत बोलना चाहिए, बाहर आकर के तुरंत इसका बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि होता यूं है कि राजकुमार जी आप भी नहीं, राजकुमार जी आप भी इसी सोसाइटी से आते हैं, मैं भी इसी सोसाइटी से आता हूँ। एक लड़की के लिए तुरंत आकर बाहर आवाज उठाना कोई चाय बनाने जैसा मामला नहीं होता कि पानी में पत्ती डाली, चीनी डाली और दूध डाला, चाय मामला नहीं होता है। लेकिन फिर उसके लिए उसका सोसाइटी, उसका समाज, उसके माता पिता, उसके रिलेशन में लोग, कितनी सारी चीजें स्टेक पे लगी होती है, उसका करियर, वो सब कुछ खत्म करना पड़ेगा उसको सामने आने के लिए। तो हम ऐसे इन्वायरमेंट का निर्माण ही क्यों होने दें? आप कह रहे हैं कि भाई आप सारी दुनिया को एक तरफ करके तुरंत आकर फट से शिकायत कर दीजिए। अरे भाई, फर्स्ट ऑफ हैंड राजकुमार जी, ऐसा एनवायरमेंट बनाए किसने? कौन है वो लोग? कौन कल्प्रेट लोग हैं जिनके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए तुरंत आकर? कौन ये मगरमच्छ है जो पर्दे के पीछे बैठकर इस तरह से लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ यौन शोषण का इस तरह का खेल खेलते हैं? बिल्कुल, ये बहुत घिनौना खेल है। वही इसे रोकने के लिए बहुत सारे, जैसे कानून का खौफ, सबसे पहले तो बहुत ये खौफ को जागरूक करना बहुत जरूरी है। सर वही जागरूकता ही तो नहीं आ पा रही है। मैं तो यही कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं कानून का खौफ होना चाहिए। जब भी ऐसा मामला है, इस मामले में फौरन जांच करा के, जैसे ही मामला सामने आया स्पीडी ट्रायल करा के, और उसमें ऐसी सजा का प्रावधान होना चाहिए जिसके बाद कभी कोई इस तरह की बात सोच ही ना पाए। इस तरह करने से पहले 100 बार सोचे। प्राची कुछ कहना चाह रही है हमारे साथ? हरीश जी भी एक बार फिर से जुड़ गए। प्राची पहले आपका टर्न है, आप बोलिए क्या कहना चाह रही हैं आप? उसके बाद हरीश जी के पास जाना। बैठे हैं ना, देखिए सिंटा हमारी जो बॉलीवुड की है, सिंटा में आप एक बार मेरे कहने पर फोन लगा दीजिएगा, आपका फोन उठा ले तो। सिंटा फोन नहीं उठाती है। आप हाँ, माँ नेटवर्क वाले जो है, माँ वाले जो है, जो माँ एसोसिएशन है, वो फोन उठाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, चेयरपर्सन ही आपसे टांग बातें करेंगे तो आपको लगता है कि चुपचाप चले जाना चाहिए, और बाकी जो कर रहा है उसको करने दो। पहले मैं दूसरी लड़कियों को समझाती थी, तो मैंने समझाना बंद करा, क्योंकि उससे हमारा काम गड़बड़ाने लगा। क्योंकि किसी का अच्छा चाहो तो वो भी आपका बुरा करता है। तो इसलिए ये जो पॉलिटिक्स है, या तो आपको निकाल दिया जाता है। मलयालम इंडस्ट्री सबसे बदनाम इंडस्ट्री है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। अगर आपको 3 फिल्में 4 फिल्में करने के बाद 15 से 20 लाख रुपए अगर वाइड काम के आपको मिल रहे हैं, तो वही मलयालम इंडस्ट्री में सबसे कम मिलेंगे आपको। मलयालम इंडस्ट्री में वो 10 लाख या 7 लाख हो जाएगा 15 दिन का। तो ये अगर ये कह रहे हैं ऐसा ना, तो शकीला वहीं से आती है जो फोन करती थी। शकीला को हार्ट थ्रॉब बोलते हैं। अब बताइए, शकीला को जो क्विंटल भर की है शकीला, उनको कोई मतलब उनका जरा हिस्ट्री पढ़िएगा, वो इतना रोई है इस इंडस्ट्री में, उनको एक पॉर्न स्टार बना दिया गया। तो हमारे भारत में जो पॉर्न सबसे पहले आया वो मलयालम इंडस्ट्री से आया। ऐसा कौन सी दिक्कत थी? जब आप कह रहे हैं कि आपको कमरे में बंद, आपके कमरे में कोई नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? कमरा बंद कर दिया जाए, उन्हीं का कमरा हो, कोई लड़की बिल्कुल गरीब घर से आती हो या उसे सपने दिखा के लाया गया हो, वो कहाँ आवाज उठाएगी? पुलिस उनकी और कुछ 15-20 लोग इतने गिद्ध जैसे, वो कहाँ जाएंगे? वो चलो हम जैसी लड़कियां तो वापस घर आ जाएंगी। या जैसे मैंने अपनी एजुकेशन, अब मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया, मैं पढ़ाई करने लग गई हूँ, तो वो मैं पढ़ाई कर लूंगी, मैं दोबारा फिर चले जाऊंगी। सिचुएशन बहुत सीरियस और क्रिटिकल है। बिल्कुल क्या करेगी? नहीं, सब बात करनी होगी, बात करने से ही बात बनेगी। हरीश जी के पास जा रहा हूँ। हरीश जी, बहुत सीरियस एलिगेशन और रिपोर्ट भी बहुत गंभीर है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जो रिपोर्ट जस्टिस हेमा कमेटी की आई है, शायद आपने उस पर नजर डाली होगी। उसकी कुछ लाइनें मैंने यहाँ पर बताई है, पूरी रिपोर्ट तो बताना संभव नहीं, 296 पन्नों की रिपोर्ट है। लेकिन इससे पहले बॉलीवुड में भी इस तरह के मामले कई सामने आए जिसमें एलिगेशंस लगे, जांच हुई, फिर बातें सामने निकली। अब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की बात सामने आ रही है, उसमें ऐसे गंभीर एलिगेशंस है जिसके बारे में बार बार चर्चा करना भी थोड़ा सा अजीब लगता है। हरीश कुमार जी। हाँ जी, ये जो मैं सबका बात सुन रहा था, इसमें सबने अपना अपना ओपिनियन दिया है, तो सही है। बट एक चीज है, किसी एक आदमी या कुछ लोगों का गलत की वजह से किसी भी इंडस्ट्री को, मलयालम इंडस्ट्री हो, तमिल हो या बॉलीवुड हो, उस सब इंडस्ट्री का हर आदमी को बुरा बोलना ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे रेप्यूटेड लोग हैं, कितने, अपना नाम मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो मलयालम इंडस्ट्री में वो बहुत सारे लोग नेशनल अवार्ड लिए हुए एक्टर लोग हैं, रेप्यूटेड लोग हैं वहाँ पे भी।
और अच्छे अच्छे फिल्म मेकर से अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर नेशनल अवार्ड मिला होगा तो मलयालम फिल्म को ही मिला होगा, शुरू से लेके अभी तक देखे जाए। और अपने बॉलीवुड में भी हुआ ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट को मैं तो कभी सपोर्ट ही नहीं करता हूँ, मैं तो अगेंस्ट। अभी इनफैक्ट मैंने एक रिसेंटली फिल्म बनाई है जागृति बोल के, अभी कंप्लीट हुआ, अभी पोस्ट पे है, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का अगेंस्ट ही है। वो उसमें क्या है कि सिर्फ इंडस्ट्री नहीं है, अदर जो सेक्टर है, अब वो कोई भी हो, कॉर्पोरेट हो, अदर फील्ड हो, वहां पे भी ये चीज चलता है। तो ये किसी भी कहीं भी जगह किसी भी लड़की का अगेंस्ट ये जो हो रहा है उसके खिलाफ पहले से आवाज उठाना चाहिए। बहुत सारे इंटेंशन, किसी का इंटेंशन गलत है, इंडस्ट्री मतलब वहां पे वो लोग सोचते हैं कि अय्याशी का अड्डा है, ऐसे लोगों को। हरीश जी, जब एक पूरा इकोसिस्टम इस तरह से वर्क कर रहा हो, जहां पर आपको उसका या तो हिस्सा बनना पड़ेगा या फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन हरीश जी, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। तो फिर क्या करे इंसान? हाँ, इसमें क्या है कि और वो पूरा नेक्सस इतना बड़ा नेक्सस है या फिर वो कॉकस इतना मजबूत है कि आप उसको अकेले दम पर, वो एक हिंदी में बहुत कहावत है बहुत अच्छी, मैं आपको सुनाता हूं, शायद आपने सुनी होगी या फिर नहीं सुनी होगी, दर्शकों को पता होगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, एक चने की इतनी हिम्मत नहीं है वो मटका तोड़ दे। तो ये जो नेक्सस है, मैं सबको नहीं इसमें ला रहा हूं। आप देखिए ना, यही वाला मामला देखिए ना आप, इसमें माकपा के विधायक जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है केरल की, एम मुकेश, बहुत जाने माने नाम है, जय सूर्या, मनियान पिल्ला राजू, एम राजू जिनका नाम है, ये काफी बड़े लोग हैं, इनकी फिल्में काफी हिट हुई हैं और इनके खिलाफ अब एलिगेशंस हैं जिसमें 18 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। और कहा जा रहा है कि कई फेसेस तो ऐसे जिनका अभी तक जिक्र नहीं आया, उनके नाम खुलकर सामने नहीं आया। पुलिस हालांकि इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। मेरा किसी इंडस्ट्री को बदनाम करने का इरादा नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को जिम्मेदार मानता हूं या उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो इस नेक्सस का हिस्सा है। हरीश जी, देखिए, वो कोई भी आदमी हो, कितना बड़ा हो या छोटा हो, क्योंकि आपने अदर फील्ड में भी देखा होगा, बड़े बड़े जो धर्मगुरु है, पॉलिटिशियन है, उनके लिए जो आज कोई भी लड़की जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करती है, एफआईआर करती है, उसको सपोर्ट में भी कोई आता नहीं जल्दी। इसके लिए जो फीमेल भी है, फर्स्ट स्टेप में ही इनको उठाना चाहिए, इसके लिए टाइम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर कोई भी कुछ भी गलत करता है तो तुरंत तो अगर एक्शन ले ले। ये ऐसे जो गलत मानसिकता, जो मेंटेलिटी के लोग हैं, वो उनका हिम्मत कम हो जाएगा। ये क्या है कि ये पहली बार नहीं करी, इससे पहले कितने बार कितने लोगों के साथ किया होगा, तभी जाके उन लोग का हिम्मत बढ़ गया। अगर उस स्टार्टिंग से किसी लड़की ने इनका अगेंस्ट बोल दिया होता तो शायद इतना नहीं, ये तो नहीं पहली बार किए होंगे लोग। अभी इसके बारे में अगर धीरे धीरे पोल खोलेंगे तो पता लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम बॉलीवुड में भी जो किसी एक लड़की ने किसी एक बड़ा आदमी के नाम पे लिया है, मैंने नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो उसके बाद उसके अगेंस्ट कितने लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने बताया। तो इसके लिए जो फीमेल है, जो भी है, जो काम देखिए, टैलेंट, अभी बता रहे थे अपना राजकुमार जी भी, टैलेंट से काम मिलता है, डेफिनेटली टैलेंट से ही मिलता है। कि इसको शॉर्टकट या किसी को थोड़ा सा हम पुश करने के चक्कर में शांत रहेंगे या अगर अगेंस्ट बात करने से काम नहीं मिलेगा, ये सोच से बाहर निकालना पड़ेगा हर लड़कियों को, ठीक है। और जो स्टार्टिंग से अगर कोई भी पहला दिन से अगेंस्ट बात करेंगे तो किसी भी, ना डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, किसी का हिम्मत ही नहीं होगा, डरेंगे इस चीज से। लेकिन इतना, हरीश जी, क्या ये इतना आसान है? नहीं, आसान नहीं है। देखिए, आसान नहीं है, काम भी बहुत गलत हो रहा है ना, इसके लिए तो कहीं ना कहीं हिम्मत तो लेना पड़ेगा, स्टेप तो लेना पड़ेगा। नहीं हरीश जी, करियर थ्रेट हिम्मत देंगे, डेफिनेटली लोग सुनिए, अब इसमें एंगल क्या क्या है। देखिए, करियर का थ्रेट है, सोसाइटी में बदनाम होने का थ्रेट है, कई बार तो लाइफ थ्रेट भी है। ये जो नेक्सस इतना मजबूत होता है, जो इस तरह की चीजों में संलिप्त होते हैं जो लोग, उसमें आपको लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स भी या फिर मैसेजेस भी भेजे जाते हैं कि अगर आपने खुलासा किया तो भाई साहब आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं, आप उनका सपोर्ट कैसे हो, इसका फॉर्मूला बताइए। वो तो फर्स्ट स्टेप पर बाहर आ जाएं, लेकिन बाद में उनको कौन सपोर्ट करेगा? नहीं, बाद में सपोर्ट क्या, अपना पूरा इंडस्ट्री, अभी देखो कितने लोग सपोर्ट में आए। अभी तो मलयालम इंडस्ट्री का किसी को पता नहीं है, फिर भी उसके सपोर्ट में इतने लोग आए ना, ऐसे सब आ जाएंगे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं हिम्मत करना पड़ेगा। प्राची कुछ कहना चाह रही है आपको? प्राची बोलिए, प्राची अधिकारी। देखिए, हेलो, ये जो कह रहे हैं ना कि प्राची अधिकारी आपसे कुछ पूछना चाह रही है, प्राची बोलिए। देखिए, ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने कहा कि ये बड़े आसानी से कह रहे हैं सर यहाँ पर बैठ के कि पहले ही मना कर दो,
वो पहले लेंगे ही नहीं, वो साइन ही तब कराते हैं जब कोई लड़की हाँ बोलती है। अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छी हैं और आपकी एक्टिंग भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो एक दूसरी लड़की रखी जाती है और कहा जाता है, अगर मैंने बोला कि लड़की बड़ी बदतमीज है तो बोलते मैडम प्लीज चुप हो जाओ, ये फाइनेंस लाएगी, इसको खाने दो। मैंने बोला मेरी प्लेट से खा रही है, बहुत बदतमीज लड़की, तो बोले नहीं, तो तुरंत वो हमारी कंप्लेन करती थी चेयरपर्सन को। तो ये साइन ही तब होता है, या तो एक लड़की एक्स्ट्रा साइन करी जाती है जो कॉम्प्रो करती है, या वहां पर आपको नीचा गिराया जाता है कि आपको उसकी बातें माननी पड़ती है, क्योंकि वो जो सबसे बड़ा है, जो फाइनेंसर है या चेयरपर्सन है, वो उसकी मतलब आप सोचिए 19 इयर्स की लड़की 60 इयर्स के चेयरमैन की मिस्ट्रेस थी। साफ बोल के गया मुझे मल्लेश मेरा डायरेक्टर कि मैडम प्लीज चुप रहना, ये वो सर की डायरेक्ट है, इसको सर ने रखा है यहाँ पर। मैंने बोला निकालो से, बदतमीज है, मैंने काम नहीं करूंगी। तो वो उसके चक्कर में मैंने लास्ट के 5 दिन छोड़ दिए। मैंने बोला नहीं हो रहा है मुझसे, क्योंकि ये बहुत बदतमीज है। तो ये इस तरह के पॉलिटिक्स है, साइन ही तब कराते हैं ये, और पैसे नहीं देते हैं, और आपसे कहा जाता है कि आपके पैसे अब बाद में मिलेंगे, क्योंकि आपको बताया जाता है कि देखो जो हेयर ड्रेसर होता है वो नहीं प्राची, तो फिर मानवी का कहना सही था कि जब वो 19 साल की लड़की जब वहां पर बैठी है, जो आपसे जूनियर है, लेकिन वो वहां पर चीजों को रेगुलेट कर रही है, जिस भी जगह की आप बात कर रही हैं, तो फिर सवाल तो उस लड़की से भी पूछा जाना चाहिए। देखिए वो तो उसी तरीके से आई है, उसको बचपन से ही लाया गया है उस तरह से, वो 16 साल से वही है, वो 16 साल की जब थी वो वही है, उसको इर्द गिर्द घेरा हुआ है, उसको लगता है सब सही है, उसको लगता है कि वो हॉट है, वो सेक्सी, और यू आर नॉट, शी सेज आई एम हॉट, आई एम सेक्सी, यू आर नॉट। वो तो बोलते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहती है मैं डेली फ्लाइट से जाती हूँ, डेली आती हूँ, आप लोगों की लाइफ अच्छी। और वो बड़ी तमिल एक्ट्रेस के बीच में मुझे फोटो भेजती है कि ये देख मेरी फोटो, मुझे हंसी आती है। मुझे लगता है प्राची ने सबके स्क्रिप्ट पढ़े हैं। मुझे लगता है जब भी सेट पे जाते हैं प्राची को सारी महिलाओं के, सारे एक्टर्स के, एक्ट्रेसेस के, सबके स्क्रिप्ट पढ़ा देते थे कि प्राची को पता होता था कि किसका कितना टाइम है, क्या है ना। मतलब तुम्हें स्क्रिप्ट में पता है। इतने मनोहर कहानियां पढ़ के आ गई हो क्या प्राची? मनोहर कहानियां पढ़ के आ गई हो और यहाँ पे बोल रही हो। कुछ बात सेंसफुल करो, टॉक सेंस, दिमाग में भूसा भर रखा है जो कुछ भी बोलना शुरू कर दी हो। दूसरी बात, जैसे तुम यहाँ पे बोल रही हो, इसका मतलब जितनी लड़कियां, जितनी एक्ट्रेसेस इस वक्त कामयाब है, तुम सब पे इल्जाम लगा रही हो, तुम सब पे इल्जाम लगा रही हो कि सबने कॉम्प्रोमाइज किया है। इसमें मैं नाम नहीं लूंगी, सारी जितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, जितनी आउटसाइडर है, जितनी कामयाब हुई है, इतनी बड़ी एक्ट्रेसेस है कि आज वो एक्ट्रेस से भी ज्यादा पैसा कमाती है फिल्म इंडस्ट्री पे, तुम उन पे भी लांछन लगा रही हो। तुम सोच करके बोलो, तुम सोच के बोलो। तुम कह रही हो अभी देखिए यहाँ यूनिटी की जरूरत है। कॉम्प्रोमाइज एक एक करके प्राची, एक एक करके देखिए, मैं बीच में एक एक करके मानवी से जवाब ले लेते हैं जी। और पर्सनल अटैक मत कीजिए प्लीज, किसी के साथ पर्सनल होने की आवश्यकता नहीं, हम लोग टॉपिक पे रहते हैं। मानवी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। प्राची एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी, प्राची एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। प्राची मैं आ रहा हूँ आपके पास, मानवी बोलिए। देखिए इसके बाद राजकुमार जी आपके पास आ रहा हूं। पूछना चाहती हूँ कि जैसे प्राची और यहाँ पे तमाम लोगों ने इल्जाम लगाए हैं कि कॉम्प्रोमाइज करके ही निकलना पड़ेगा, यहाँ पे है तो या कॉम्प्रोमाइज करिए। तो इसका मतलब जितनी तमाम बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, चाहे वो साउथ की ले ले चाहे बॉलीवुड की ले ले, वो सारी की सारी आउटसाइडर सबने कॉम्प्रोमाइज किया है। ये बहुत बड़ी लालचन उन एक्ट्रेसेस पे है जो इस वक्त बहुत कामयाब है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये कहते हैं कोई एमएलए का है, कोई किसी सत्ता को जानता है, कोई फलाने मिनिस्टर को जानता है। अगर किसी को जानता भी होगा, वैसे मेरे को तो ऐसा ये नहीं लगता, तो आप आवाज उठाइए। सोशल मीडिया का जमाना है, आज की डेट में सोशल मीडिया इतना ज्यादा तेज है, आप एक फोटो खींच के डाल दीजिए तुरंत वायरल हो जाता है। और अगर सोशल मीडिया पे आपकी आवाज उठा ली, जनता ने आपकी आवाज उठा ली, तो चाहे जितना बड़ा मिनिस्टर होगा और जितना बड़ा मीडिया होगा, मीडिया खुद आकर के या फिर आप पुलिस खुद आकर के आपकी कंप्लेंट लिखेगी। तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप आवाज उठाइए। तीसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि ये कहते हैं कि टैलेंट के बेसिस पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे भी पहले बोला, शिवानी कुमारी एक छोटे गांव की आई है, वो लड़की ने रील्स बना करके इतनी ज्यादा वो फेमस हुई। एक ही उदाहरण दे रही हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। इतनी फेमस हुई कि पहले वो बिग बॉस में गई और अब वो पिक्चर भी साइन कर बैठी है। तो देखिए, अगर आप में टैलेंट है और आप में जज्बा है और आपको लगता है कि आप कोई मुकाम पे पहुंच सकते हैं, तो वक्त करिए, सब्र करिए, और अब कोई कॉम्प्रोमाइज की जरूरत नहीं है।
टैलेंट बिकता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं बिकता, लेकिन इन लोगों को नहीं समझ में आता। ये चाहती है शॉर्टकट से कहीं ना कहीं हम आगे जाएं, लेकिन मैंने जैसे बोला प्रोडक्शन हाउस आपको नहीं सपोर्ट करेंगे। और आवाज उठाइए, कौन कहता है? पहली बार अगर आप आवाज उठा लेती, आज ही हम बैठ करके डिबेट नहीं कर रहे होते। अगर ये जो लड़कियां हैं, चलिए वो पहले अगर एक्सप्लॉयटेशन में आवाज उठा लेती तो आप और हम बैठ करके यहाँ डिबेट नहीं कर रहे होते। मानवी, किसी के बहकावे में अगर आकर कोई इंसान फंस जाए तो वो बहकाने वाले की गलती है, फंसने वाले की गलती है? दूध पीती बच्ची हैं क्या आप? मुझे बताइए सर, क्या दूध आपके पीती हिसाब बच्ची से है कि बहकावे में मानवी, आपके हिसाब से तो आके लॉलीपॉप, साइबर फ्रॉड के सारे मामले खत्म हो जाने चाहिए। लॉलीपॉप कोई देगा, नहीं, मैं प्राची एक सेकंड में आ रहा हूँ। मानवी, आपके हिसाब से जब एक इंसान को फोन कॉल आता है कि आपकी लॉटरी लग गई है, आप 10,000 रुपए जमा करा दीजिए, वो भी 40 साल का आदमी होता है जो 10,000 जमा कराता है 2 लाख के लालच में, तो मैं ये कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब बस इतना है, पता है कि ये प्रोटोकॉल नहीं है, लॉटरी लग गई है इसका मतलब लॉटरी ऑफिस जाना है, एक प्रोटोकॉल है। बहुत सही आपने जवाब, आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा करा, क्योंकि अगर आपको ऐसा कुछ फोन कॉल आता है या आपको रेड फ्लैग आता है, इट इज एन अलार्म, आप आवाज उठाइए या बैक ऑफ हो जाइए। तो पुलिस प्रोडक्शन हाउस जिसके साथ पुलिस मानवी इसका दूसरा स्टेप ये है कि ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया जाता है। मानवी, इसका दूसरा स्टेप ये है कि जो ठगा गया उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, जो ठगी करता है उसको गिरफ्तार किया जाता है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। यौन शोषण अपराध की श्रेणी में आता है। कंडीशंस चाहे जो भी रहे हो, अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वजह चाहे जो भी रही हो। प्राची एक एक करके, प्राची एक एक करके, प्राची एक एक करके, प्राची एक एक करके। राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजकुमार कनौजिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। प्राची थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्राची वेट कीजिएगा। राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके हरीश जी के पास जा रहा हूं। राजकुमार जी। हाँ, दुष्यंत कुमार जी की एक 2 लाइना है, बहुत अच्छी लाइन, शायद उससे आपको कुछ मेरा अंदाजा लगे कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो अब वो टाइम आ गया है कि पत्थर उछालना चाहिए, इनसिक्योरिटी फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल करके हिम्मत करनी चाहिए। और मैं माधवी और हरीश जी दोनों से सहमत हूं कि वाकई अब आवाज उठानी चाहिए। और फिर ये, और पहली बात ये, अब हमको पता चला है केरल का मामला, इसका ये अंदाजा है कि ये कब से होता आ रहा होगा, बहुत पहले से होता आ रहा होगा, लेकिन अब आवाज उठाई किसी ने। अगर ये सच में, अगर ये आवाज पहले उठ गई होती तो आज आप और हम बैठ करके यहाँ डिबेट या बहस नहीं कर रहे होते। तो सच में अब ये समय आ चुका है कि ऐसे शोषण करने वालों के प्रति हमको आवाज उठानी चाहिए और अपना बचाव करना चाहिए, और इनसिक्योरिटी और सेट होने के बाद आवाज नहीं उठानी चाहिए। कहने का मतलब, कई ऐसे भी मैंने लड़कियां देखी है, जब सेट हो जाती है, इंडस्ट्री में मकबूल हो जाती है, फेमस हो जाती है, बाद में आवाज उठाती है। और गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहिए, हमको तुरंत सब आवाज उठानी चाहिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। राजकुमार जी, हमारे देश में विडंबना है, आपने भावरी देवी का नाम सुना है कभी? भावरी देवी, जी जी बिल्कुल जी। भावरी देवी केस है अपने देश में एक। भावरी देवी 22 सितंबर 1992 को शाम 6 बजे अपने पति के साथ अपने खेत में काम कर रही थी और 5 लोगों ने उनका बलात्कार किया था। 1992 की बात है। आपको पता है इस केस में फैसला कब आया? इस केस वही मालूम है, मैं भावरी राजकुमार जी, इस केस में लेकिन ये है कि इसलिए मेरी बात सुनिए, इस केस में फैसला अभी 3-4 दिन पहले ही आया है, यानी कि इस केस में फैसला होने में 32 साल का वक्त लगा। अगर कोई लड़की किसी के ऊपर इल्जाम लगाती है, एलिगेशन लगाती है, यौन शोषण का मामला दर्ज कराती है, तो उसके बाद उसके पूरे करियर का, उसके पूरे लाइफ का, उसके पूरे लाइफ स्पैन का, उसके पूरी फैमिली का, आप समझिए ना, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में क्या कहा कि एक ऐसे कठोर कानून की आवश्यकता है कि इस तरह के एलिगेशन में स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और 3 महीने से 6 महीने के अंदर जांच करके दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो कोई सामने से आएगा, शिकायत कराएगा कि भाई 6 महीने में मामला पटाक्षेप हो जाएगा, 6 महीने में मामला क्लियर हो जाएगा और रिजल्ट सामने होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। या तो लड़की के आरोप साबित होंगे या लड़की के आरोप फॉल्स एलिगेशन साबित होंगे। लेकिन यहां पे दिक्कत यह है कि जस्टिस इतना डिले है कि कोई लड़की हिम्मत कर ही नहीं पाती है। और बाद में क्या होता है, बाद में एविडेंस नहीं मिल रहा है, गवाह नहीं आ पा रहे हैं, कोई अदालत में पेश होने को तैयार नहीं है। लड़की जितनी बार अदालत में पेश होगी उससे पूछा जाएगा आपके साथ क्या हुआ था, आपके साथ क्या पूछा गया, आपको क्या बोला गया, आपको क्या, कौन से कपड़े पहनाए गए, कौन से कपड़े उतारे गए। यह प्रोसेस बहुत जलील करने वाला प्रोसेस है।
इसमें लड़की हर दिन मानसिक तौर पर रेप का शिकार होती है, तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो, बताइए ना आप मुझे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से, सही कह रहे हो। लेकिन अगर हम ऐसे ही कानून का डर करते रहे और इसी तरह होता रहे तो कानून और ढीला होता जाएगा और लेट होता जाएगा, और अगर ऐसे आवाजें उठती जाएगी तो कानून भी सतर्क हो जाएगा और फिर ये नहीं देखने को मिलेंगे किसी को। प्राची कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद मानवी आपके पास आ रहा हूं। प्राची जी देखिए, हम यहाँ अपनी कला बेचने आए हैं, हमारा फेस है, हमारे अंदर टैलेंट है, हम आप कहीं पर भी हमसे कुछ एक्टिंग कराइए, हम वो कर सकते हैं। हमें पता है कि कितने तरह से रोना होता है, क्या है, सब कुछ पता है। लेकिन आप हमारे सामने जबरदस्ती ऐसी सी बातें कर रहे हैं और छोटे से लेके बड़े टेक्नीशियन को आप ट्रेंड करके भेज रहे हैं कि इनको माइंड मेकअप कराओ, और जब माइंड मेकअप नहीं होता, और मान लीजिए अगर आप इसकी शिकायत एक सीनियर एक्टर से मैंने बोला, जो एमएलए बन गई थी बाद में, मैंने बोला आप क्योंकि वो हर पिक्चर में मेरी माँ बन रही थी, तो मैंने उनसे बोला कि देखिए ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, ये ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो वो मुझसे बोलती हैं अभी चले जाओ, अभी जवान हो, अभी सुंदर हो, मेरी तरह जाना पड़ेगा 10-10 हजार में। ये उनके शब्द थे, तो फिर मेरा विश्वास ही टूट गया। मुझे पता चला कि भैया इस समाज में तो सारे लोग ऐसे ही हैं। तो जब आपको पता चले कि जिसको आप अपनी मदरली फिगर समझ के बोल रहे हो, इस स्क्रीन में आपकी माँ है, ये ना आपकी बहन है, बड़ी बहन, ना ये आपकी माँ असली में, और ये इस तरीके से आई है। जो 400 पिक्चर में काम करी हुई औरत मुझे बोल रही है कि अपने टाइम पे वो टॉप मोस्ट एक्टर रही है, वो बोल रही हैं, और जो विधानसभा में बैठी हुई है, तो मेरी क्या हैसियत उनके सामने। वो एक लॉबी है, वो कहती है मुझे मालूम है तुम्हें वो कॉल कर रहे हैं। ये नहीं, जब मैं नई नहीं आई थी तब की बात मैं बता रही हूँ। तो इसलिए मैंने छोटी फिल्मों का करा। छोटी फिल्मों में आपको पैसे छोड़ने पड़ते हैं, छोटी फिल्मों में आप 2 करोड़ 5 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकते, और आपको अगर बड़ा ऑफर आ रहा है, या तो आपको काम नहीं मिलेगा, या सेकंड लीड मिलेगा, या फिर आपको मेंटली टॉर्चर, करियर से हाथ ही धोना पड़ेगा। बात लेंगे जी मानवी इस पर जवाब देंगे आप? मानवी जी, झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, प्राची ने जिस हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री को एक्सप्लेन कर दिया, इस तो फिल्म इंडस्ट्री की डरावनी पिक्चर निकाल करके रख दी कि फिल्म इंडस्ट्री नहीं, वो डरावनी पिक्चर है। प्राची, मेरे को शर्म आती है कि तुम महिला होकर के इतने झूठे एलिगेशन लगाती हो। जो लड़कियां बेचारी अभी वो चाह रही है फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना, जो थिएटर्स ज्वाइन करके बैठी है, जो थिएटर में ऑलरेडी काम कर रही है, उनको देखे वो ये डिबेट सुन के, वो तुम्हारी ये स्टेटमेंट को सुन के उनके माँ बाप उन बेचारी को फिल्म इंडस्ट्री में घुसने नहीं देंगे। तुम्हारी ये झूठी मनगढ़ंत कहानियां सुन करके जो नई फ्रेशर्स आना चाह रही है फिल्म इंडस्ट्रीज में, वो आएंगी नहीं डर के मारे, और उनके माँ बाप उनको आने नहीं दे रहे। तुम कितनी लड़कियों की किस्मत का ताला बंद कर रही हो, तुम ये झूठ बोल करके, तुम ये मनगढ़ंत कहानियां करके कितनी लड़कियों का ताला बंद कर रही हो। मैं तो अभी भी कहती हूँ, अगर आप में टैलेंट है, अगर आपका टैलेंट लोगों को पसंद आता है, अगर ऑडियंस आपको पसंद करती है, तो आपको काम बहुत आसानी से मिलता है। लेकिन संघर्ष अभी भी है, क्योंकि एक्टिंग रातों रात नहीं सीखी जाती। एक्टिंग सीखने के लिए टाइम लगता है, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होता है। प्राची को क्या पता, लड़कियां चाहती है शॉर्टकट, रातों रात वो चाहती है बड़े बड़े प्रोडक्शन की पिक्चरें मिल जाए, उनको ये नहीं पता। सुनिए, एक कामयाब एक्टर के पीछे का संघर्ष, वो 2-2 मिनट का रोल करता है। इनको ये नहीं पता, मानवी और प्राची एक एक करके प्लीज जाते हैं। सुनिए जी, एक करके मानवी को बोलने दीजिए। मानवी को संघर्ष जी, कुछ नहीं पता है कि इंडस्ट्री में कहा जाता है चाहती है रातों रात आके। प्राची, मैं बीच में नहीं बोली, मुझे बोलने तो इंडस्ट्री एक मिनट, मेरे को बीच में बोल, ये प्राची को चुप कराइए। एक करके प्लीज। ये इसकी चोट बंद करिए। एक करके मैं 2-3 बातें रखना चाहती हूँ। प्राची प्लीज, मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्राची वेट कीजिए, तो बात ये, प्राची प्लीज वेट कीजिए। मानवी को और हरीश जी को स्क्रीन पे लीजिए जी। एक बात तो ये कि मैं 3 बातें रखना चाहती हूँ। एक तो ये कि जिस हिसाब से प्राची ने कितनी डर्टी पिक्चर बना करके रख दी है फिल्म इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। ऐसी अगर ये आपके चैनल पे आकर के डिबेट करेगी, तो जो बेचारी बच्चियां जो फ्रेशर्स हैं, जो थिएटर्स ज्वाइन करके बैठी है, जो एक्टिंग सीख रही हैं, वो भी डरेंगी इंडस्ट्री में आने के लिए, और दूसरा उनको पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं ये बोलना, प्राची चुप हो जाओ। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको संघर्ष लेवल इसमें बहुत है। हजारों की तादाद में लड़कियां मुंबई और साउथ इंडस्ट्री जाती है अपना सपना पूरा करने के लिए, और सक्सेस रेट बहुत कम है। आपका संघर्ष क्या है? आपको शुरू में 2 मिनट का रोल मिलेगा,
3 मिनट का रोल मिलेगा, 5-6 साल आपको 2-2, 3-3 मिनट के रोल मिलेंगे। मैं एक अभिनेत्री का नाम भूल गई हूँ, वो गुल्लक में आती है, बहुत फेमस, और पंचायत में भी उन्होंने काम करा है। उन्होंने कितने साल मेड का रोल किया, 2-2 मिनट का, और कहती कि वो संघर्ष कोई उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कहती बहुत नीट एंड क्लीन काम था। 2-2 मिनट, सुनिए 2-2 मिनट के रोल के बाद अब जाकर के उनको कामयाबी मिली है। तो देखिए 14-15 साल का संघर्ष होता है, आप रातों रात कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और सक्सेस रेट बहुत कम है। मानवी, आई थिंक यू आर टेकिंग इट इन रॉन्ग वे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जस्टिस हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहीं से ये नहीं कहा गया कि स्ट्रगल मत कीजिए, उसमें ये नहीं कहा गया है कि आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। उसमें ये कहा गया है कि कई ऐसे केसेस सामने आए हैं, कई शिकायतें सामने आई हैं। 296 पन्नों की रिपोर्ट में 80 महिलाओं की शिकायत है कि उनको इस तरह से फेस करना पड़ा, इस तरह की सिचुएशन क्योंकि वो कहीं ना कहीं रातों रात कामयाबी चाहती थी। मैं उसी का जवाब दे रही हूँ, वो रातों रात कामयाबी चाहती थी, और जब वो रातों रात कामयाबी नहीं मिलती है तो वो कहती है ठीक है आप हमें काम दें, नहीं तो हम आपको ब्लैकमेल करेंगे, और अगर आप हमें काम नहीं देंगे तो हम आप पे एलिगेशन लगाएंगे, आप डरिए हम आपके लिए आवाज उठाएंगे। तो लड़कियां कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करती है कि आप हमें रातों रात सितारा बना दीजिए, आप रातों रात हमें एक्ट्रेस बना दीजिए, हमें फेमस होना है। और फेमस वही 2-3 होती हैं जो जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट ही अलग होती हैं। आप इस पूरे रिपोर्ट को क्वेश्चन कर रही हैं, तो उस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। बहुत सारे फॉल्स एलिगेशन लगते हैं, इसमें 18 एफआईआर हो गई हैं, एलिगेशन लगते हैं, कई लोगों की अरेस्टिंग शुरू हो गई है। मैं बता रही एफआईआर हुई है ना, उसका एफआईआर हुई है ना, अभी उस पे कोई ट्रायल नहीं हुआ, अभी उस पे कोई जस्टिस ने वर्डिक्ट नहीं सुनाया। पहले वर्डिक्ट तो आने दीजिए। और बहुत सारे केसेस में लड़कियां गलत प्रूफ होंगी, बहुत सारे केसेस में, ये पहले भी हम बहुत बार ये डिबेट कर चुके हैं। एफआईआर करने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला मतलब आप मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के इस केस को क्लीन चिट दे रही हैं? क्योंकि मैं खुद मलयालम में एड्स करे, 2-3 ऐड करे, और मुझे किसी को मिलने की जरूरत नहीं हुई है। घर पे मेरे को स्क्रिप्ट आ गई, मैंने मोबाइल में स्क्रिप्ट बनाई और सीधा मुझे बोला सेट पे आ जाओ, और पेमेंट मेरे को आ गई चेक के थ्रू। तो मैं ये बता रही हूँ कि मैंने खुद 3 काम करे साउथ इंडस्ट्री में, छोटे-छोटे 3 ऐड करे, लेकिन मुझे किसी ने कहीं पे बुलाया नहीं। जी ठीक है, हरीश कुमार जी के पास जा रहे हैं। हरीश कुमार जी का फिर से आए दिन भेजती हूँ, तो कोई ना कहीं तो मैं भी फेस करती हूँ। हरीश कुमार जी हमारे साथ इस बार फिर से जुड़ गए। हरीश जी, हाँ जी बोलिए। जी आपका जवाब, लेकिन मैं अब एक लाइन आपसे जानना चाह रहा था, कोई तो एक सॉल्यूशन का प्रोसेस होगा जो फिल्म इंडस्ट्री के जो करता धरता बड़े लोग हैं वो सोचते होंगे कभी कुछ। इसमें एक ही चीज है कि इसका सॉल्यूशन जब तक जो भी फीमेल है जो यहाँ इंडस्ट्री में देखो नए जो लोग आते हैं उन्हीं के साथ ये ज्यादा होता है, जो एक बार स्टार बनने के बाद किसी का हिम्मत नहीं होता है। ये नए लोग ये सोच के आना चाहिए कि भाई यहाँ कुछ भी गलत हो तो स्टार्टिंग से ही आवाज उठाना चाहिए। ठीक है, कोई प्रेशर, एक लड़की अगर पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवाती है ना, वहां का पूरा सिस्टम हिल जाता है, उनको लिखना पड़ता है कि कितना भी पावरफुल आदमी हो। और यहाँ पे कोई ऐसा कोई बड़ा पॉलिटिशियन या कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा आदमी नहीं आता है। यहाँ पे कोई भी फिल्म मेकर, वो भी आप टॉप पे देखोगे ना, जैसे टॉप का जैसा जो भी फिल्म मेकर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो इस हरकत में नहीं रहते। ये कहीं ना कहीं हाफ सक्सेस में है या कहीं नीचे है, वो लोग का ज्यादा है। अगर कोई टॉप के बंदे के ऊपर वो भी एलिगेशन लगाता है ना, ये जो अभी माधवी जी बता रहे थे वो वाला भी बात होती है वहां पे कि अगर किसी ने उसको काम नहीं दिया या प्रॉमिस करके काम नहीं दिया, उसके ऊपर ब्लैकमेल करने का भी कहीं कहीं हुआ है। इसका मतलब सब लड़कियां नहीं करती है, कहीं ना कहीं एक कुछ % होगा ऐसा। बट हर जगह पे अगर हम ये देखे जाएंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में गलत हो रहा है, ये रेप हो रहा है, ये ऐसा होता नहीं है। नहीं, मैं किसी इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हूँ, रिपोर्ट भी किसी इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं है, रिपोर्ट उन लोगों के खिलाफ है जिन लोगों ने ऐसा किया है। जी प्राची को फाइनल रिमार्क लेना चाहेंगे, उसका राजकुमार जी आपके पास आ रहा हूँ। प्राची, देखिए सच्चाई है और ये सच्चाई कोई नहीं बदल सकता। अगर आप भारत में कभी भी पॉर्न इंडस्ट्री का नाम सुनते हैं तो इंडस्ट्री से पॉर्न आता हुआ आपको मलयालम इंडस्ट्री में ही दिखेगा, और मलयालम इंडस्ट्री में बिना कॉम्प्रो काम होना बहुत मुश्किल है। बजाय इसके कि अगर आप कोई तमिल पिक्चर से मलयालम में डब करी हुई या शूटिंग कर रहे हैं किसी तमिल या तेलुगु प्रोड्यूसर के साथ, तो उसमें 1% चांस है कि हाँ साफ सुथरा काम हो सकता है। लेकिन मलयालम इंडस्ट्री बदनाम है अपने आप में। मैं इस इंडस्ट्री की हूँ, कार्ड होल्डर हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ, ये जो जितना भी सफाई दे दीजिए, कोई लड़की को किसी प्रोड्यूसर के साथ बदनाम होने का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा इसने बलात्कार कर दिया। कोई लड़की अच्छी, कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उसका इस चीज में नाम घसीटा जाए, उसके पेरेंट्स को बड़ा अच्छा लगे कि यार हम तो मैं बार-बार कह रहा हूं।
ये जो कह रहे हैं ना, ये अभी इन्होंने कहा कि लड़कियां फेमस होने के लिए करती हैं। कौन लड़की अपने आप को कहेगी कि मेरे को बलात्कार करा तो फेमस होने के लिए होता है? एक लड़की की हाय लग रही है, उसमें रो रही है, वो उसके जिस्म को गंदा करा जा रहा है। ये कह रहे हैं इसमें कई और नाम खुलने अभी बाकी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राजकुमार जी जी देखिए, अभी मैंने हाल फिलहाल एक मलयालम में ऐड किया था जिसमें मैं मेन मॉडल था, और बॉम्बे आए थे वो लोग, वहां से शूट करने यहाँ आए थे, और सारे मतलब लड़का लड़की सब थे उसमें, यंग बूढ़े जवान सभी लोग थे। और सच कहता हूँ इतने अच्छे से तालमेल था सबका, वहां कोई पक्षपात नहीं था, और सब मतलब अपना इतना जेंडर भूल करके सिर्फ काम पे ध्यान दे रहे थे। टैलेंट वहां दिख रहा था, ये मैंने देखा, मतलब विटनेस किया। तो मलयालम इंडस्ट्री का जैसे कहा जा रहा है 1.5-2 लाख लोग काम कर रहे हो, 1.5-2 लाख लोग सारे के सारे गलत नहीं हो सकते एक्सपीरियंस रहा। नहीं, मैं कह रहा हूँ 1.5-2 लाख अगर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में होंगे तो सारे के सारे तो गलत नहीं हो सकते है ना। एलिगेशन कुछ एक के खिलाफ है, कुछ पावरफुल लोगों के खिलाफ। वही मतलब मैं मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जी, ठीक है। लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद दक्षिण में तहलका मचा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि कई और नाम खुलने अभी बाकी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और इस मामले पर रोशनी डालने के लिए। दर्शकों, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद केरल की फिल्म इंडस्ट्री को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कई और नामों का खुलासा अभी और हो सकता है। तो इससे जुड़ी जो भी बड़ी खबर होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए इंडिया डे।